हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की कटिंग कैसे इजी तरीके से करनी है, ये सबसे आसान तरीका है ब्लाउज की कटिंग का। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करते हैं। 1 मीटर मैंने लाइनिंग ले ली है। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है, खुले वाली साइड दूसरी तरफ रखी है। तो यहाँ पे हमने इस पे ऊपर मार्किंग करनी है सबसे पहले। तो जो ब्लाउज की लेंथ है वो हमारी 15 इंच है। यहाँ पे लेंथ आप अपने हिसाब से रखेंगे। ये मेरे पास जो लेंथ है वो 15 इंच है। और यहाँ पे जो इसकी छाती का नाप है वो 20 इंच है। आपका नाप अपने हिसाब से होगा, लेकिन मैं कटिंग का तरीका बता रही हूँ कैसे करना है। अब हम ये ब्लाउज है, मेन फैब्रिक है जो, इसके ऊपर कटिंग नहीं करेंगे। जब भी हमने कटिंग करनी है लाइनिंग वाले ब्लाउज की तो पहले लाइनिंग के ऊपर करते हैं, उसके बाद हम कपड़े के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले कटिंग करना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लंबाई लगाएंगे ब्लाउज की। अगर आपके ब्लाउज में बॉर्डर है नीचे की तरफ तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर बॉर्डर नहीं है तो आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे 15 इंच ब्लाउज हमारा रेडी है, तो 16 इंच ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 16 इंच ले लेना है लंबाई में, क्योंकि आधा इंच नीचे से सिलेगा, आधा इंच ऊपर से सिलेगा, तो ये 15 इंच रेडी रह जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ टॉप पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने तीरा लगाना है। तीरा हमारा जो है यहाँ पे ब्लाउज में नॉर्मल में 6 रहता है, तो यहाँ पे 5.5 लगा लेंगे, क्योंकि जो ये तीरा है हमारे पास ये कम रखना होता है ब्लाउज में आधा इंच। तो यहाँ पे 5.5 इंच तीरा लगाकर इसका बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स हमने यहाँ पे 6.5 इंच का बना लेना है। यहाँ पे 6.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बाद में बनाते हैं, तो आपको मैं तरीका बताती हूँ। कई लोगों का बॉक्स छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम छाती का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से अब हम मार्क करेंगे इसको। जैसे हमारा यहाँ पे आर्म होल हमारा 8.5 बनना है, तो यहाँ पे हम आर्म होल लगाएंगे 7 इंच। और अब देखिए ये बॉक्स हमारा 6.5 इंच के करीब का बन गया है। तो इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर आपने जैसे भी आर्म होल को पहले सेट कर लीजिए, उसके बाद बॉक्स की लाइन बना लीजिए, तो ये 6.5 इंच का बॉक्स हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब हमने नीचे की तरफ यहाँ पे कमर लगानी है। कमर जितनी भी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेट डालनी है। कमर अगर हमारी 16 है तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 9 लगाएंगे, क्योंकि 1-1 इंच हमारा प्लेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और इसको हम ऊपर बस्ट के नाप से मिला देते हैं। इस तरह मिला देना है आपने। ये हमारी इस तरह मार्किंग हो चुकी है। 2 इंच के करीब हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ये हमारा मार्जिन के लिए होगा, कटिंग के लिए होगा। और यहाँ पे अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे इस जगह पे। अब हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। तकरीबन 2 से 1-2 पॉइंट कम कर सकते हैं। अगर कई लोगों की शेप नहीं बनती है तो 2 से 2 पॉइंट कम कर सकते हैं। तो इस तरह आप निशान लगाकर इसको राउंड कर दीजिए, यानी कि 1.25 इंच का निशान लगाइए। इसको राउंड कर दिया है हमने यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे प्लेट डलेगी। ये हमारा पीछे वाला पल्ला है। पीछे वाले पल्ले में जो लंबाई रखनी है प्लेट की वो 11 इंच रखिएगा। अगर ब्लाउज का नाप छोटा है तो 10 इंच रखिएगा। यहाँ पे 3.5 इंच पे प्लेट डालेंगे और इसको सीधा कर देंगे। और ये जो निशान लगा रही हूँ ये इस हिस्से के नहीं है। ये हमारे जो निशान लगेंगे ये आगे वाले हिस्से में लगने हैं, तो इनको हम आगे वाले में कवर करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जो प्लेट हमारी आएंगी वो इस तरह आती है जैसे नॉर्मल में, लेकिन पीछे वाले पल्ले में सिर्फ हमारी एक ही प्लेट डलती है। तो यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने आपको वैसे बताया है। अब मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। जैसे जैसे हमने इसके ऊपर मार्किंग की है उसी तरह सेम मार्क पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे वाला पल्ला है और इसी के हिसाब से हमारा आगे वाला पल्ला कटेगा। लेकिन यहाँ आगे वाले पल्ले में थोड़े से चेंजेस होंगे, वो हमने क्या करने हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी। कटिंग को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने मार्किंग देखनी होती है बड़े ध्यान से, उसके बाद आपको कटिंग समझ में आ जाएगी। नीचे ये पल्ला हमारा कट गया है। अब ये जो पीछे का जो नीचे से हिस्सा बचा है कपड़े का, ये खुली वाली साइड है ये हमारी, यहाँ से हम आगे वाले हिस्से निकालेंगे। तो यहाँ पे अब इसको इसके ऊपर रख लेते हैं। इस तरह इसके ऊपर बराबर करके रखना है। और जो कन्नी वाली साइड है, जिस साइड हमारी कन्नी है उस साइड आधा इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे और दूसरी साइड हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये लीजिए मैंने इसके ऊपर रख लिया है इसको। और यहाँ से हम नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे इससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ताकि ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। जब हम ब्लाउज को रेडी कर लेंगे तो नीचे से हमारा फोल्ड होगा। साइडों से हमने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इसके हिसाब से अब इसको कट कर लेंगे। क्योंकि
मार्किंग अब हमारी सेम रहेगी, ऐसे ही रहेगी। नीचे से लंबाई बढ़ानी होती है हमने और साइड से आधा इंच कपड़ा बढ़ाना होता है कन्नी की तरफ से, वो हमारा पट्टियों में सिलेगा। यहाँ पे हमारी पट्टियां लगती हैं तो आधा इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखना होता है। तो लीजिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है, इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके पीछे वाले हिस्से में इस तरह निशान लगा लेंगे। ये फिटिंग का जो निशान है ये हमने जो खुले वाले हिस्से हैं उनमें लगा लेना है। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे प्लेट्स के लिए। तो यहाँ से ऊपर की तरफ से निशान लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगाना है। ये जो बस्ट साइज होता है उसके हिसाब से लगता है, अगर कम साइज है तो 11 पे लगाइएगा, ये 20 इंच साइज है तो यहाँ पे 12 पे निशान लगेगा। और इस साइड अब हमने 4 इंच का निशान लगाना है। ये आधा इंच छोड़कर 3.5 लगेगा, अगर इसको बीच में कवर कर रहे हो तो यहाँ पे 4 लगेगा। लीजिए इसको मैंने छोड़ के 3.5 लगा लिया है, इसको सीधा कर लेते हैं और इसकी साइड पे यहाँ पे 2 इंच और इसकी साइड पे 2 इंच, 2-2 इंच का गैप देते हुए इधर भी 2 इंच, तो इसको हमने इस तरह सीधा कर देना है, इस तरह कर देना है। तो ये मार्किंग हमारी अब आगे वाली हिस्से में प्लेट्स की होगी। अभी ये सेम मार्किंग हमने पीछे वाले हिस्से में भी कर लेनी है, क्योंकि ये हमारे 2 पल्ले हैं, लेफ्ट और राइट का 2 पल्ले हैं हमारे, तो इनमें हमने इस तरह मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमारा यहाँ पे 1/2 इंच है ये हमारा पट्टियों में आएगा। यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के अब गले की चौड़ाई लगाते हैं 2.5 इंच। यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने 2.5 लगानी है। पट्टी लगने के बाद ये 3.25 इंच रेडी हो जाती है। यहाँ पे गला जितना भी डीप रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ, तो इसको हम इस तरह रखने के बाद बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम हल्की सी गुलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे बुकरम का गला बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन अगला हिस्सा मैं गोल बना रही हूँ, पिछले हिस्से में हम बुकरम लगा देंगे। अगले हिस्से की हम इस तरह कटिंग कर लेते हैं। ये जो पट्टी का हिस्सा है आधे इंच का, इसको अपने एक्स्ट्रा मान के चलना है, क्योंकि ये सिलाइयों में आएगा। अगर इसको नहीं नापोगे तो ये गले की चौड़ाई कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम आर्म होल की सेटिंग करते हैं। इस तरह थोड़ा सा इंप्रेशन बना लेते हैं आर्म होल का और यहाँ पे हम 1 इंच की काट डालते हैं। यहाँ पे हमने 1.5-2 इंच की तकरीबन ये काट डाली थी, तो यहाँ पे अब हम 1 इंच की अपर चेस्ट की काट डालेंगे और इसको हम गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट वाले हिस्से में काट डालनी होती है, ऊपर से तकरीबन 2 से 2.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह गोलाई दे देंगे। और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, ब्लाउज में जो भी आर्म होल कटेगा वो तकरीबन आधा इंच कम कटेगा। अगर आर्म होल हमारा 9 इंच रेडी है तो यहाँ पे 8.5 काटिएगा, अगर 8.5 रेडी है तो 8 इंच काटिएगा, क्योंकि ब्लाउज के आर्म होल थोड़े कम होते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारा ये गला बनेगा। पीछे वाली साइड में मैं बुकरम वाला बना रही हूँ, अगर नहीं बना रहे हो आप बुकरम वाला तो 2.5 इंच का निशान लगाइए और यहाँ पे जितनी भी आपने लंबाई लगानी है उसकी कटिंग कर लीजिए। अब ये हमारी ब्लाउज की ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग के लिए पहले लाइनिंग पे ही कट करना है हमने, उसके बाद हम ब्लाउज के ऊपर कट करेंगे। यहाँ पे हमने बाजू की लंबाई ले लेनी है, क्वार्टर बनानी है क्वार्टर बना सकते हैं, अगर हाफ बना रहे हो तो हाफ बना सकते हैं। इस तरह हम इस पे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाइयों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है। अगर बॉर्डर नहीं है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। यहाँ पे बाजू की लंबाई लगा लेते हैं और यहाँ पे हम 3 इंच डाउन देंगे इस तरफ, और हमारा 8.5 इंच आर्म होल है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। मैं आपको इस तरह मार्किंग करके दिखा देती हूँ। इस तरह हमारी ये मार्किंग हो जाएगी और इसके ऊपर हम इसको कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें हम फ्रंट की काट डालेंगे। यहाँ पे बाजू की कटिंग हो चुकी है, इसमें हमने फ्रंट की काट डालनी है तकरीबन 0.25 इंच की, 0.75 की कटिंग डालेंगे। तो ये हमारी 2 हिस्सों में डलेगी, पीछे वाले 2 हिस्सों में नहीं डलेगी। तो इस तरह हम इसको कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 वीडियो अपलोड करूंगी, कटिंग का और स्टिचिंग का अलग अलग होगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 2 हिस्सों में मैं इसको शेयर करने वाली हूँ, तो अगले हिस्से को जरूर देखिएगा कैसे हमने इसको सिलना है। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक हमने ले लिया है, इसको लाइनिंग को कपड़े के ऊपर रखते हैं। रखने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ब्लाउज काटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि लाइनिंग जो होती है वो इतनी ढीली नहीं होती है, स्टिफ रहती है, तो कपड़ा थोड़ा ढीला रहता है। तो इसको आप इसके ऊपर रख के काटिए और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाती है। इसके बाद आप इसको कच्चा कर लीजिए, चाहे सिलाई कर लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अब सारे पीसेस, जितने भी पीसेस हैं, बाजू के, साइड के और पीछे के जितने भी हैं, उन सबको आपने ऐसे ही रखते हुए कट कर लेना है। ये हमारे फ्रंट के पीस हैं, इनकी आपने बड़ी ध्यान से कटिंग करनी है। फ्रंट वाले पीसेस की, इनका जो आर्म होल है एक साइड होना चाहिए और गले एक साइड होने चाहिए। एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि जो प्लेट्स के निशान है वो सीधी तरफ हो, ऊपर की तरफ हो आपकी तरफ, तो आपकी जो कटिंग है वो परफेक्ट होगी। अगर एक उल्टा एक नीचा हो गया तो ये सिलने में आपको गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसके ऊपर हम इस तरह पहले फोल्ड कर लेंगे, 4 बार फोल्ड कर लेते हैं तो हाफ हो जाएगा।
इसमें जोड़ डलेगा बाजू में, क्योंकि ये बाजू की थोड़ी चौड़ाई कम है। तो इस तरह पहले फोल्ड करके हम इसके ऊपर हमारी लाइनिंग की कटिंग रख लेते हैं। और अब जो साइड में जोड़ डलेगा उसको हम ऊपर से जो कपड़ा निकलेगा रखकर जोड़ लेंगे बाद में। नीचे से भी शेप दे देते हैं। तो ये वाला कपड़ा जो है बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे अभी कम है कपड़ा। इसको इस तरह मैं रख लेती हूँ इसके साथ कपड़े को, और कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो पीसेस हैं इनको ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद हमने 4 पीस रखने हैं, क्योंकि 4 हिस्से हैं हमारे। तो इस तरह हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी, और इसको बाद में जोड़ लगा लेंगे और फिर सिल लेंगे। तो इसको हमने इस तरह रख के जोड़ लगा लेना है, और आप देखिए इसके बराबर करते हुए सिल लेना है इसको। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ब्लाउज के ये हमारे फ्रंट के पीस हैं, ये बाजू है और ये बैक वाला पीस है। कटिंग परफेक्ट हो चुकी है। सिलाई अगले हिस्से में आएगी, आप जरूर देखिएगा वीडियो को और इसी तरह बने रहिएगा। अगर आपको और भी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।